तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं उसको आज हम लोग देखते हैं। तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया, इसके दो टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरीके से वो रिएक्शन करता है। पहला जो है ये है ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया, और दूसरा हमारे पास है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। इनके साथ हम लोग को रिएक्शन को देखना है। ड्राई अमोनिया जो है इसके साथ जब रिएक्शन होता है एल्कली मेटल्स का, तो यहाँ पे जो हमारे पास बनता है, फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट बनता है, वो कलरलेस होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। ड्राई अमोनिया को जब हम लोग एल्कली मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो यह प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो एक सॉलिड बनेगा, और ये सॉलिड जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है। और यहां पे अगर हम लोग बात करें लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो इनका क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सॉल्यूशन बनेगा, और ये जो सॉल्यूशन होगा ये ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका रिएक्शन किस तरीके से रिएक्शन होता है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ड्राई अमोनिया। ड्राई अमोनिया का मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? गैस की बात हो रही है यहाँ पे। जो ड्राई अमोनिया मतलब यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, उसमें वाटर नहीं है, वो ड्राई है, गैस के फॉर्म में होता है। तो इसको लिखेंगे व्हेन ड्राई अमोनिया is passed over hot metal, they form metal amide along with हाइड्रोजन गैस। देखो जब ड्राई अमोनिया को हॉट वाटर से, देखो नोट करो इसको, हॉट रिएक्शन होगा। अमोनिया जब हम उसको हॉट वाटर के साथ पास करवाते हैं तो यहां पे हमको अमाइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे देखो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। मेटल प्लस अमोनिया NH3 होता है, सबको मालूम है। अमोनिया क्या होगा? NH3। मेटल का यहाँ पे जो है अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बनेगा NH2, ये हो गया हमारा अमाइड MNH2। यहां से देखो अमोनिया का एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को मेटल ने क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। वहां से हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे मेटल आ गया, तो यहाँ पे MNH2 बनेगा, और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे चला गया, बाहर निकल गया एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है, वो क्या होता है? H2 के फॉर्म में होता है। जब भी हम अगर बात करें हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस मतलब H2। तो यहाँ पे हमको H ना लिख के इसको H2 करना पड़ेगा, और ये H2 बनने के लिए हमको पूरे रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 हो गया, यहाँ पे भी ये 2 कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 2, क्योंकि एक अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलता है तो 2 अमोनिया से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और वहां पे H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन हो गया। ये हमारा क्या है? अमाइड है, दिस इज अमाइड, और ये क्या है? हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ठीक, बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो ड्राई अमोनिया है उसका रिएक्शन किसके साथ होता है? अल्कली मेटल्स के साथ होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो अमाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो अमाइड है इसको अगर हम लोग कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्शन को करवा दें तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होकर यहां से अमोनिया गैस बनता है। ठीक है। तो व्हेन, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कोल्ड वाटर डिकम्पोजेज अमाइड्स टू गिव, कौन सा गैस मिल सकता है? यहां से अमाइड है, मेटल अमाइड है। मेटल अमाइड से कौन सा गैस निकल सकता है उसको दिमाग लगाओ। यहां से हमारे पास अमोनिया गैस निकल सकता है। कौन सा गैस निकल सकता है? अमोनिया। तो यहां पे हम लोग देखो इसको लिख भी लेते हैं, कोल्ड वाटर डिकम्पोजेज अमाइड टू गिव
अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। देखो जैसे हमारे पास क्या था, अमाइड था, NH2 था। अब प्लस यहां पे जब हम वाटर ये करेंगे, उसमें ऐड करेंगे और वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर में क्या होता है, एक H होता है, एक OH होता है, एक H होता है और एक OH होता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो H क्या होगा, NH2 के साथ कंबाइन होके यहां पे अमोनिया बना लेगा, NH3 बना लेगा, प्लस यहां पे M और OH आपस में कंबाइन होके एक मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, MOH बना लेंगे। बात समझ में आ गई सबको? तो यहां पे हमारे पास एक बेस मिला, दिस इज ए बेस, और यहां पे क्या मिला, अमोनिया मिला, अमोनिया। ठीक, अब यहां पे बात क्या है, देखो ये जो हमारे पास कंपाउंड है, कोई पूछे इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर बेसिक होगा, ऑब्वियसली बेसिक होगा। पहली बात है अमोनिया जो है वो भी बेसिक है, मेटल जो होते हैं वो भी बेसिक होते हैं। और खास बात क्या है, जब भी हम किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उससे कोई हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब उस कंपाउंड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इस तरीके से जो है हमने रिएक्शन देख लिया, अल्कली मेटल विथ ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया के साथ हम लोगों ने उसका रिएक्शन देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी भी टॉपिक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसी में से आ जाता है, लिक्विड अमोनिया के बारे में पूछा जाता है। तो जो लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया में जब हम मेटल को डिसॉल्व करते हैं, मतलब इजीली जो है मेटल जो होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, यहां हम ऐसा बोल सकते हैं जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ही इजीली अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन खास बात क्या है, जैसे कि अगर हम लोग रिएक्शन देखे थे इससे पहले ड्राई अमोनिया का, ड्राई अमोनिया में क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला था, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहां पे हाइड्रोजन नहीं निकलता। तो यहां पे जो है हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्कली मेटल्स dissolves in liquid ammonia without evolution of hydrogen gas, मतलब यहां पे कोई हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, ना हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है, ना ही कोई दूसरा गैस मिलने वाला है। लेकिन यहां पे हमको एक नया चीज देखने को मिलेगा, ये जो सॉल्यूशन जो था, ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन इम्पार्ट ब्लू कलर। कौन सा कलर, मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था कि जब मेटल को हम लोग लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, देखो एक बार फिर से वापस से देखो, मैंने यहां पे पहले बताया था ना, देखो ये देखो, लिक्विड अमोनिया को क्या हुआ था, ये ब्लू कलर देता था, तो वही जो है लिक्विड अमोनिया ने ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाया विथ मेटल्स, अल्कली मेटल्स। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो वापस जाते हैं अपने पेज पे। The solution impart blue color. The reason behind blue color is ammoniated electron। अब तुम बोलोगे सर हम तो इलेक्ट्रॉन जानते थे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो जिस तरीके से तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि हम क्या करते हैं, चॉकलेट का जो शेक होता है उसमें क्या करते हैं, कुछ भी चीज को ऐसा करके डुबा देते हैं, तो जब निकालते हैं उस चीज को तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ उसमें क्या लग जाता है, चॉकलेट लग जाता है। उसी तरीके से तुम सोचो कि अमोनिया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या हो जाएगा, अमोनिया लग जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे आगे देखो, इसका रिएक्शन मैं समझा देता हूं तो फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, मेटल लिया, एल्कली मेटल तो लेना ही पड़ेगा ना, है ना, एल्कली मेटल तो लेना ही पड़ेगा। एल्कली मेटल जो है हमारे पास, एल्कली मेटल सबसे पहले क्या करेगा, M+ में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये M+ और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब ये जो है ये कहां जाएंगे, ये लिक्विड अमोनिया में जाएंगे, क्योंकि देखो मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्री रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब ये मेटल को जैसे ही हम लोग लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा उसको देखो, यहाँ पे हमारे पास है M+ हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे हमारे पास हो गया अमोनिया NH3। लेकिन ये अमोनिया के X+Y, ये अमोनिया के ये रिएक्शन को मैं एक काम करता हूँ, कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, कोई कलर दूसरा ले लेते, बढ़िया सा कलर, येलो कलर ले लेते, येलो डर्टी M जो है प्लस है माइनस और इलेक्ट्रॉन E- है प्लस, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, X+Y मॉलिक्यूल NH3 के लेंगे। अब X+Y क्यों लिए, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे जो M+ के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि टोटल अमोनिया कितना हुआ, X+Y, कुछ M+ के साथ जो है इंटरेक्ट किए, कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किए, तो X+Y होगा। तो अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना सब कुछ, ठीक है। ये जो M+ है, ये M+ है, ये X के साथ कंबाइन हुआ और ये जो Y इलेक्ट्रॉन है ये Y के साथ कंबाइन हुआ। तो इसको हम लोग ऐसा भी समझ लेते हैं, इसका बाद में प्रोडक्ट देखेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे इसका प्रोडक्ट क्या होगा। पहले अलग अलग करके देख लेते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मैं इसके लिए अलग कलर लेता हूं, कौन सा कलर लूं, कौन सा कलर लूं, ग्रीन ले लेता हूं, ठीक है, ग्रीन, ठीक। अब देखो यहाँ पे सपोज मान के चलते हैं हमारे पास M+ खाली ये है। अब इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, मान के चलो अमोनिया का, X अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया X ले लिए, तो इसके साथ क्या होगा, M और यहां पे NH3 और यहां पे X और यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस जो है M जो है ये इसके साथ इंटरेक्ट किया, कितने के साथ इंटरेक्ट किया, X के साथ इंटरेक्ट किया, और टोटल जो M के पास पॉजिटिव चार्ज था वो अब टोटल जो है कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से M के साथ इसने क्या बनाया, M NH3 होल X प्लस चार्ज। अब अगर हम लोग बात करें, दूसरा कलर लेता हूं, ये वाला कलर, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ जो है अगर हम मान लेते हैं Y मॉलिक्यूल NH3 का इंटरेक्ट किया, तो यहां से हमको क्या बनेगा, यहां पे बनेगा ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पे NH3 है और यहां पे Y है और इनके साथ माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज था, माइनस चार्ज था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। तो यहां पे जब ऐड करेंगे तो यहां पे देखो M ये प्लस हो गया, ये वाला प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन था, ये प्लस X+Y NH3, और ये हमको क्या देगा, यही जो मैं यहां पे आगे प्रोडक्ट लिखने वाला था वही बनेगा भी, क्या बनेगा, M NH3X, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज और यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन E NH3 ये Y और ये माइनस चार्ज। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है ना, तुम लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक। तो ये इस तरीके से देखो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। ये प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे ऊपर मैं वापस से लिख रहा हूँ, कैसे आ गया ये तुमको समझा दिया मैंने, लेकिन ये जो है प्रोडक्ट को मैं ऊपर में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो M के साथ इंटरेक्ट हुआ इसका X का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा X, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि M के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने समझा दिया तुम लोगों को, अलग अलग करके समझा दिया है। हाँ, अब देखो यहाँ ये हो गया मेटल आयन के साथ इंटरेक्शन। अब अगला क्या बचा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, इसके साथ यहाँ पे हमारे पास अमोनिया NH3 और यहाँ पे Y मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट किया और टोटल हो गया माइनस चार्ज। तो क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बाहर निकला, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बाहर निकला, नहीं, कोई हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर नहीं निकला।
ये बात ध्यान रखना कि जब हम ड्राई अमोनिया लेते हैं उस समय हाइड्रोजन बाहर निकलता है, लेकिन जब लिक्विड अमोनिया के साथ मेटल का रिएक्शन होता है वहां पे कोई भी हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व नहीं होता है, और ये कलर जो है ब्लू कलर होता है बिकॉज ऑफ दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, यही जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करता है, जो विजिबल जो रीजन होता है उस विजिबल रीजन से ब्लू कलर को एब्सॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब बाकी जो रीजन है मतलब ब्लू कलर जो है उसको बाहर रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको क्या करता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए क्या दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। समझ में आ गया? ये विजिबल रीजन से बाकी सभी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा और ब्लू वाले को छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा, तो इसके कारण से हमको ये क्या दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। अब मेन बात क्या है, इसको याद रखना कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो है इसका ये जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज रिड्यूसिंग नेचर। इनके पास रिड्यूसिंग नेचर भी होता है, क्योंकि नेचर। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। द सॉल्यूशन इज मैग्नेटिक। द सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों? ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन के कारण से ये पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ गया? चलो अब देखो यहां पे एक खास बात क्या है कि इसको, इस जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को हम लोग अगर कंसंट्रेटेड कर दें, किसी भी तरीके से इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कर दे, या फिर इसको हम हीट करें, ठीक है, व्हेन द सॉल्यूशन, व्हेन, इसको मैं अलग कैसे लिखता हूं, व्हेन द सॉल्यूशन is heated or concentrated, then the solution turns to bronze color। ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ब्लू था, अब ये ब्रॉन्ज हो जाएगा। कंसंट्रेटेड था, ब्रॉन्ज है, डाइल्यूट है, ब्लू है। अगर इसको हमने हीट किया, ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा। अगर हमने उसको हीट नहीं किया तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? डाइल्यूट ब्लू, कंसंट्रेटेड ब्रॉन्ज। वेरी गुड। और ये जैसे ये क्या होता है, ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हीट कर देते हैं या कंसंट्रेटेड कर देते हैं, दे becomes diamagnetic when heated। इसको गर्म करेंगे तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। डायामैग्नेटिक मतलब समझ में आते हैं ना, जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते उनको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उस समय वो डायामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पे हमारे अमोनिया जो है उसके साथ जो रिएक्शन होते हैं उसका जो है हम लोगों ने कंप्लीटली यहाँ पे स्टडी कर लिया है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं देन यू ऑल द इंफॉर्मेशन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं कुछ समय भी आपको दूंगा, आप लोग उस समय में आप देखिए उसको सॉल्व कर पाते कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू, व्हेन मेटल्स अमाइड इज डिकम्पोज्ड बाय वाटर व्हिच गैस इज फॉर्म्ड। जब मेटल अमाइड को हम लोग वाटर से डिकम्पोज करते हैं तो कौन सा गैस बाहर निकलता है? फटाफट से आंसर दीजिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब।
आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा मेरे ख्याल से, समय समाप्त हो गया है। चलो अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखो जब मेटल अमाइड को डिकम्पोज होता है, वाटर से डिकम्पोज होता है, तो यहाँ पे हम लोग को अमोनिया गैस मिलता है। कौन सा गैस मिलता है? अमोनिया। मैंने बताया था कि जब वाटर को मेटल अमाइड से पास करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका डिसोसिएशन हो जाता है, और डिसोसिएशन होकर यहाँ पे हमको कौन सा गैस मिलता है? अमोनिया गैस मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ड्राई अमोनिया इज पास्ड ओवर डैश अमाइड इज फॉर्म। ठीक है, देखो व्हेन ड्राई अमोनिया, जब ड्राई अमोनिया को हम लोग किससे पास करवाएंगे तो हमारे पास अमाइड बनेगा। ऑप्शन ए है हॉट मेटल, ऑप्शन बी है मेटल्स, ऑप्शन सी है लिक्विड मेटल एंड ऑप्शन डी है रिएक्टिव मेटल। तो तुम लोगों का समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सब सॉल्व कर लिया होगा। चलो अभी हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो बेटा, जब भी हम लोग ड्राई अमोनिया को हॉट मेटल से पास करवाते हैं तब जाके हमारे पास क्या बनता है? अमाइड बनता है। जो बच्चे ध्यान से देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन गया होगा, तुरंत बन गया होगा, विद इन ए सेकंड उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपार्ट ब्लू कलर, इसमें से कौन ब्लू कलर इंपार्ट करता है? पहला ऑप्शन जो है व्हेन लिक्विड अमोनिया हीटेड स्ट्रांगली, लिक्विड अमोनिया को जब बहुत ही स्ट्रांगली हीट किया जाएगा। दूसरा है व्हेन अल्कली मेटल्स गेट डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, जब अल्कली मेटल को हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं या डिसॉल्व होने के बाद वो ब्लू कलर देगा। व्हेन ड्राई अमोनिया पास ओवर हॉट मेटल, जब ड्राई अमोनिया को हॉट मेटल के पास से पास किया जाता है तब। व्हेन लिक्विड अमोनिया इज स्ट्रांगली हीटेड, जब लिक्विड अमोनिया को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे, है ना। तो ये दो बार ऑप्शन आ गया, तो इससे तो हम लोग को समझ में आता है कि ये तो होगा ही। चलो ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं ये वाले को। ठीक, आगे देखते हैं। तो इन दोनों में से कुछ तो होगा। तो तुम लोग का समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो व्हेन अल्कली मेटल्स गेट डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ब्लू कलर शो करता है, जैसे कि मैंने तुम लोग बताया था। जो बच्चे इसको देखे होंगे उन लोग इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हाइड्रोजन गैस, कौन हाइड्रोजन गैस देगा? इनमें से जो रिएक्शंस है उनमें से कौन जो है हाइड्रोजन गैस देगा? मेटल विथ ड्राई अमोनिया, मेटल विथ लिक्विड अमोनिया, मेटल विथ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो मेटल विथ ड्राई अमोनिया तो तुम लोग को मालूम है कि ड्राई अमोनिया के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलता है। लिक्विड अमोनिया के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता, तुम लोग को मालूम है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के साथ तो बात ही नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम लोग जब रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक, आगे देखते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेटल अमोनिया आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो चलो तुम लोग फटाफट से इसको सॉल्व करो। तो चलो हो गया तुम लोगों का। तो चलो देखो इसका आंसर है डायमैग्नेटिक। इसका आंसर डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि तुम लोगों को मैंने बताया था कि अगर वो डाइल्यूट फॉर्म होता है तब जाके वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन जब हम उसको कंसंट्रेटेड कर देते हैं, यहाँ पे हीट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द रिएक्शन M प्लस E इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन है, X प्लस Y NH3, M NH3 होल X प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y माइनस चार्ज, द ब्लू कलर इज ड्यू टू। ब्लू कलर किसके कारण से है? तो ऑप्शन ए है M NH3 के कारण से, दूसरा जो है E एंड M प्लस के कारण से, इलेक्ट्रॉन और मेटल के आयन के कारण से, या जो अमोनिया है उसके कारण से, या फिर जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है उसके कारण से। तो चलो फटाफट से इसका आंसर को सॉल्व करो। ठीक, इजीली सॉल्व कर लिया होगा आई होप। चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, आखिरी वाला जो है वही सही है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तुम लोग से ये सॉल्व हो पाया, तो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर दीजिए। अगला मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग कुछ नई बातें, कुछ नई टॉपिक्स के साथ हम यहाँ पे फिर से कनेक्टेड होंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू।